तो WWDC 2026 फाइनली ओवर हो चुका है एंड iOS 27 जी हां दोस्तों ऑफिशियली एप्पल ने लॉन्च कर दिया एंड गुड न्यूज ये है कि आईफोन 11 से लेके आईफोन 17 प्रो मैक्स तक सब के अंदर iOS 27 का अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एप्पल ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है जिसके बारे में यहां पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एप्पल का सबसे बड़ा जो फीचर है Siri AI वो सारे आईफोन्स के अंदर नहीं मिलने वाला है। एग्जांपल के तौर पे आपने अपने आईफोन के अंदर iOS 27 अपडेट तो कर लिया, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर Siri AI का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो मिले ही ना। तो यहां पर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कोई नया आईफोन परचेस करने का या फिर कोई सेकंड हैंड आईफोन परचेस करने का, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने A to Z सारी डिटेल्स के बारे में बात करी है एंड बेस्ट आईफोन रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा। अब iOS 27 के अंदर ना 3 सबसे बड़े फीचर आए हैं। फर्स्ट की है Siri AI। जी हां दोस्तों, ये नॉर्मल AI असिस्टेंट नहीं है, अब इसके अंदर इंटेलिजेंस आ चुकी है और अभी आपके आईफोन के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी प्रोसेस कर सकता है। अब सेकंड जो बहुत बड़ा फीचर बताया जा रहा है वो है चाइल्ड सेफ्टी को लेके। अब पेरेंट्स जो हैं अपने एग्जिस्टिंग चाइल्ड अकाउंट कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वो यहां पर एप्लीकेशंस में लॉक लगा सकते हैं, प्लस स्क्रीन टाइम को लॉक कर सकते हैं। अब थर्ड जो मेजर इंप्रूवमेंट देखी गई है स्मूथ UI, 70% फास्टर यहां पर लोड एप्स होंगी और यहां पर स्क्रीन जो होगी वो कम लैग होगी, प्लस इसके साथ साथ जो ग्लास UI है वो भी आप सिंपली यहां पर स्केलिंग कर सकते हैं कम या ज्यादा। तो iOS 27 का ना सबसे बड़ा फीचर यही है Siri AI। अब ये करता क्या है, एग्जांपल के तौर पे आपके आईफोन के अंदर एक ईमेल आया है, तो अब आपने बोला कि मुझे ना कल एक इस कंपनी से एक ईमेल आया था, उसका एक फॉर्मेट रेडी करो और रिप्लाई भेजने का तैयारी करो। तो वो एक ईमेल को भी जानता है आपके आईफोन के अंदर और वो रिप्लाई भी तैयार कर देगा। तो आप ये मानिए कि आपने जेमिनाई या चैट जीपीटी यूज किया होगा, लेकिन वो आपके आईफोन के बारे में कुछ नहीं जानते। अब ये कैपेबिलिटी ऐड कर दीजिए कि वो आपके आईफोन के बारे में सब कुछ जानते हैं और इसके साथ साथ उनसे वही काम आप सारे के सारे करा सकते हैं। जैसे कि आपको परसों किसी दोस्त का मैसेज आया था कि भाई मुझे ना ये आज भेज देना, तो आप बोल सकते हैं कि जो मुझे परसों एक पर्टिकुलर दोस्त ने मैसेज किया था उसको आज ये रिप्लाई कर दो, तो वो जानता है आपके आईफोन के बारे में। और एग्जांपल के तौर पे आपने बोला कि मुझे दुबई ट्रिप्स की सिर्फ और सिर्फ समीर की पिक्स ढूंढ के दो, तो आपके फोटोज एल्बम में जाएगा और वो एक पर्टिकुलर ट्रिप की और उसी पर्टिकुलर बंदे की फोटो निकाल के दे देगा। तो है ना ये बड़ा कमाल का फीचर। अब ये इससे भी ज्यादा कमाल का हो जाता है जो कि एप्पल ने बताया कि ये सारी की सारी प्रोसेसिंग ना आपके डिवाइस के अंदर ही होगी, मतलब कि एप्पल के सर्वर पे कुछ भी स्टोर नहीं होगा मेजरली। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारा ऑन डिवाइस डेटा है ये आपके डिवाइस के अंदर ही रहेगा, जिसको एप्पल ने सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बनाया है कि हम डेटा आपका ले ही नहीं रहे हैं और डेटा एप्पल खुद भी नहीं देख सकता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और इसको चैलेंज करने के लिए ना एप्पल ने खुद बोला कि कोई भी एक थर्ड पार्टी एजेंसी आओ और हमारा इसको ऑडिट करो अगर किसी में दम है तो। एप्पल ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया है यहां पर, बोलते हुए कि जो ये प्रोसेसिंग होती है ना ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती है और रैम कंज्यूम करती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 17 प्रो और यहां पर 17 एयर के अंदर मिलेगा और मैकबुक के अंदर M3 से ऊपर वाले मॉडल्स और M3 वाले में, ठीक है। तो यानी कि 17 प्रो से लेके नीचे जितने भी मॉडल हैं उनके अंदर ये AI फीचर मिलेगा ही नहीं। फिर इसको एप्पल ने और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए बताया कि 17 प्रो सीरीज के अंदर जो है वो फुल Siri AI मिलेगा और जो 16 सीरीज है, 16 से लेके 16 प्रो सीरीज और 16 सीरीज है और 15 प्रो सीरीज है उसमें लिमिटेड AI मिलेगा। और जो उसके नीचे वाले मॉडल है उनके अंदर AI कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो उनके अंदर ये Siri AI वाला पार्ट नहीं मिलेगा। लेकिन और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है जो कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, नया UI है, स्मूथनेस है, वो सारी के सारी उन फोनों में मिलेगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा आईफोन अब परचेस करना चाहिए, तो अगर आपको बिल्कुल टॉप नॉच सारी फंक्शनलिटी चाहिए तो 17 प्रो बेस्ट रहेगा। वो मुझे पता है कि हर कोई इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर आपको मिनिमम कोई आईफोन ढूंढ रहे हैं तो 15 प्रो जो आपको AI कैपेबिलिटीज भी थोड़ी बहुत मिल जाएंगी उसके अंदर और उसके अंदर डायनेमिक आइलैंड भी है, प्लस टाइप सी का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो 15 प्रो एक बेस्ट बजट ऑल्टरनेटिव आ जाता है। अभी यहां पर और भाई और कौन सा फोन ले सकते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से जो है आईफोन 15 इज द बेस्ट मॉडल, क्योंकि आईफोन 15 के अंदर भी आपको AI कैपेबिलिटीज तो उस लेवल तक नहीं मिलेंगी, लेकिन iOS 27 का अपडेट मिलेगा, सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे एक्सेप्ट AI और यहां पर टाइप सी का भी सपोर्ट मिलता है, डायनेमिक आइलैंड भी मिलता है। तो आईफोन 15 इज नाउ न्यू बेंचमार्क। और अगर आप सेकंड हैंड आईफोन ढूंढते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि उसके अंदर बैटरी हेल्थ जो है वो बूस्टेड ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप चेक कर सकें कि बैटरी हेल्थ बूस्टेड नहीं है, उसका कैमरा चेंज नहीं है, तो यहां पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आपके दिमाग के घोड़े खोल देगी कि भाई इसके अंदर इस तरीके से बैटरी बूस्ट कैसे की जाती है एक सेकंड हैंड आईफोन के अंदर।